नवल किशोर जी, वो पहले अपने दामन को अपने आईने में डॉक्टर देखें। नवल किशोर आप सुन रहे हैं, उन्होंने भारतीय कितने जनता गुनाह किए। पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता ये कह रहे हैं कि चिट्ठी की पहल बेमानी है, कोई जरूरत नहीं है, सरकार तय कर लेगी जब भी बातचीत करनी है। और मनोज झा उसमें शामिल है, इसीलिए आरजेडी को भी सवाल पूछना कि विपक्ष की भूमिका क्या है, क्योंकि लालू जी काफी पॉपुलर थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गए थे लाहौर के बस में, वहां पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, देखिए साहिल जी, बात बिल्कुल सही है कि जब अगर हम देखते हैं सरकार को, और सरकार के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पूरे राज्य में वो है पॉपुलेशन, नागरिक। तो सरकार और नागरिक की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। जो नॉर्मेल्सी है, जो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट है, आज का थोड़े है, इनको पढ़ना चाहिए। पाक इंडिया पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी आज से थोड़ा चल रहा है, दशकों से चल रहा है। उन्होंने गुजरात डॉक्ट्रिन पढ़ा है क्या? गुजरात डॉक्ट्रिन की सफलता है, बातचीत शुरू हुआ था, कई सारे समझौते हुए थे। तो इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाएगी। वो समझ पाएगी यही बात कि चोरी से जाके बिरयानी खा लेना है और कहना है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो पहलगांव का नाम लेते हैं और पहलगांव के बाद आप क्रिकेट खेलते हैं और नाटक करते हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये तो उनकी सच्चाई है। इसलिए जो चिट्ठी लिखी गई है वो तो अपील है, और अपील दोनों सरकार से है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी और उनके पीछे आरएसएस है कि एक तरफ कुछ बात कहते हैं, अखंड भारत का बात कौन कहता है? पाकिस्तान और इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इसका तो कॉमन हिस्ट्री है। आप देखिए कि पूरा जो पड़ोसी राज्य है सार्क का, सबसे हमारे संबंध खराब है। यही तो सरकार का अचीवमेंट है। अगर नागरिक दोनों देश के अगर ये लिख रहे हैं कि दोनों का संबंध ठीक होना चाहिए, तो इसमें दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को क्यों होना चाहिए? ये तो सरकार को मदद करने की बात हुई कि भाई आप चूंकि कुछ मुद्दों पर आप सुझाव नहीं सकते हैं, सरकार की अपने तरीके होते हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, उसके आधार पे आप काम कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। आपके कहां संबंध अच्छे बताइए? नेपाल से ठीक है कि बांग्लादेश से ठीक है कि इंडिया गठबंधन कि पाकिस्तान से ठीक है? अगर भारत का आनंद दुबे, अगर भारत का आपकी भी सहमति है क्या? सबसे नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस के तीन नेताओं के हस्ताक्षर इस पे दिखाई दे रहे हैं। इंडिया अलायंस के 4 नेताओं के, एक टीएमसी के मंत्री भी है, 3 दलों के नेता है और उसके कई नेता हैं, उनके हस्ताक्षर उस पे दिखाई दे रहे हैं। और नवल किशोर जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि भाई इससे पहले भी तो कोशिश की गई थी, दोबारा कोशिश कर रहे हैं, जनता को लगता है तो क्या बुरा है। साहिल भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, बातचीत और आतंकवाद साथ में नहीं होगा। हमने आजादी के बाद 1965 देखा, 1971 देखा, 1999 देखा, फिर 22 अप्रैल का वो दिन आया। सभी के हृदय पर बहुत बड़ी चोट लगी। हमने उसी समय फैसला किया, पूरे देश ने, पक्ष ने विपक्ष ने एक साथ आकर, ठीक उसी प्रकार जैसे सुदर्शन चक्र निकाला था श्री कृष्ण भगवान ने जब शिशुपाल ने 100 गाली पूरी कर दी। अब 100 गाली पूरी हो गई है शिशुपाल की। यहां शिशुपाल का अर्थ पाकिस्तान है। पाकिस्तान जब तक घुटने पर गिर के क्षमा याचना करके ये कसम नहीं खाता है कि हम जीवन भर कभी आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं देंगे, आतंकवादी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। इस देश के 140 करोड़ देशवासियों की यही इच्छा है। ठीक है, कुछ लोगों की चिट्ठी लिखने से देश नहीं बनता, वो चिट्ठी लिखे, जितना प्यार न्यौछावर करना है उतना प्यार न्यौछावर करें, लेकिन पाकिस्तान चिट्ठी लिखना गलत मानते हैं कि सही मानते हैं आप? बिल्कुल गलत मानते हैं। इस समय चिट्ठी लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों लिखी जा रही है चिट्ठी? भूल गए 22 अप्रैल 2025? एक साल श्रीलंका में बात करने का क्या प्रयोजन है? आज भी हमारे सीने छल रही है। हमारी माताओं बहनों की सिंदूर, मांग से सिंदूर अभी तक उजड़े हैं, अभी तक वो खून ठंडा नहीं हुआ, अभी तक चिता की लकड़ियां ठंडी नहीं हुई। पहलगांव के लिए तो अमित शाह जी को रिजाइन कर देना चाहिए। उनकी फेलियर है, इसमें राजनीति मत करिए। इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कल्पना में भी नहीं सोचनी चाहिए, सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। पाकिस्तान पूरे दुनिया के आतंकवाद जिस तरह की बात कर रहे हैं, इससे कोई समझौता नहीं रखना है। वाजपेयी जी जब पाकिस्तान गए थे तो क्या मिला? आप कहाँ थे? तो क्या मिला? अरे वाजपेयी जी जब पाकिस्तान गए थे तो कारगिल मिला, गए थे तो क्या मिला? मोदी जी जब बिरयानी खाने गए थे आप कहाँ गए?
नहीं, वो वो मैं विषय बिरयानी खाने गए क्यों वो गए? विषय साइड में आपसे पूछ रखिए। के गए थे वो? यहाँ कांग्रेस बीजेपी का क्या विषय बात नहीं करते हैं है। आप? देश, इस तरह नहीं, मेरा क्यों साइड देश में रखेंगे? नहीं, मेरा जब देश, देखिए सरकार मेरा देश जहां पर फेल जब करती तक है वहां पर पाकिस्तान नागरिक माफी समाज नहीं का रोल मांगेगा, होता है। चिट्ठी नागरिक न को पूरा संदेश, अधिकार है। जब आप भी भी पाकिस्तान का नाम आता है, आप चिट्ठी आप न वसुधैव संदेश। कुटुंबकम की बात करते हैं, ठीक है, आप विश्व ठीक है, बंधुत्व की ठीक बात है। करते हैं, पाकिस्तान का उसका क्या ठीक है। मतलब है? ये जरा तो जल्दी से बिल्कुल एनडीए से खोखला प्रतिक्रिया बात ले है। लेते हैं। ये तो इंडिया अलायंस के भीतर ही जब भी पाकिस्तान की बात निकलती है, के सिन्हा जी के पास भी मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले कृष्णा हेगड़े, एनडीए के भीतर क्या स्थिति लगती है? क्योंकि बातचीत अलग अलग तरीके से हो रही है। और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कृष्णा हेगड़े जी, क्योंकि मैंने दत्तात्रेय होसबले को कोट किया है इससे पहले, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह है, और उनका यह कहना है कि हां, लोगों के बीच में आपसी बातचीत होनी चाहिए। मोहन भागवत कहते हैं पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते होने चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। आखिरकार हमारी संस्कृति शेयर करते हैं हम एक दूसरे की, एक ही इतिहास है हमारा। और उसके बाद चिट्ठी आती है। इससे पहले बैंकॉक में हम देखते हैं कि बीजेपी के नेता भी वहां पर जाते हैं, कुछ आइडियोलॉग्स वहां पर जाते हैं, एक अलग तरीके से बातचीत होती है। सेना अधिकारी अलग अलग दोनों देशों के मिलते हैं। श्रीलंका में वही चीज होती है। इंटरनेशनल फोरम पर एक दूसरे से बातचीत हो रही है, तो फिर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्या एनडीए की यह भूमिका है कि कभी बातचीत नहीं होनी चाहिए, या एक कोशिश एक बार होनी चाहिए? देखिए, ये सेंसिटिव इशू है, ये पार्टी लेवल पे तय नहीं होता है, ये केंद्र सरकार तय करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तय करती है। बातचीत पड़ोसी से तब होती है जब पड़ोसी अच्छा हो। आपकी पार्टी की भूमिका क्या है? बातचीत पड़ोसी से नहीं आनंद होती दुबे है ने जब कैसे बता पड़ोसी दिया कि नहीं होनी खराब चाहिए? है। आपकी बात बता बिल्कुल, दीजिएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। चिट्ठी तो देखिए, अपील ही कर रहा नवल है जी, ना। नवल जी रुकिए जरा, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आप जरा रुकिए। जो देश हमारे खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, जो यहाँ पर स्लीपर सेल चलाता है, पहले जो 116 लोग हैं उनको पत्र लिखे पाकिस्तान को कि ये आप बंद करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें, यहाँ का स्लीपर सेल जो आपने एक्टिवेट करके रखा है उसे बंद करे, डीएक्टिवेट करे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। दूसरे, ये 116 लोग कौन है? हमेशा मणिशंकर अय्यर को देखिए, हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करते, हर बार देखिए मणिशंकर से अय्यर की बात पाकिस्तान के बारे में बात करती है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान का समर्थन करते। तो ये लोग कौन है, पहले इनके ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए। अगर इनको पाकिस्तान के आवाम और हिंदुस्तान के लोगों के बीच में अगर बातचीत होनी चाहिए, तो लोगों के बीच में बातचीत होना, ये लोग कौन है जो बीच में लिख रहे? पाकिस्तान के आर्मी को वो पत्र लिखे, हमारे गवर्नमेंट को क्यों ओपन लेटर लिख रहे हैं? पाकिस्तान के आर्मी को ओपन लेटर क्यों नहीं लिख रहे हैं लोग? तो ये लोगों की मंशा गलत है, हर बार पाकिस्तान का समर्थन करना, हर बार पाकिस्तान का ठीक है। पक्ष रखना। और इमरान ये जी के बार पास फिर में से चलूंगा, इन्होंने लेकिन यही उससे किया। पहले एक मिनट। के सिन्हा जी, जो चिट्ठी भेजी गई है, उस चिट्ठी को मैं पढ़ रहा था और उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है, 4 मुद्दे उसमें लिखे गए हैं, और उसमें पहला मुद्दा यह है कि एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग शुरू होना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि होना चाहिए। इससे पहले के जिक्र भी किए गए, 2007 में किया गया था, 99 में किया गया था, इसका भी जिक्र उसमें किया गया है। ट्रेड रूट्स खोलने की बात की गई है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की बात की गई है कि लोगों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज एक बार फिर शुरू होना चाहिए। उसके बाद ही दोनों देशों के बीच में नॉर्मलेसी लौट सकती है, और इट मेक्स अ इकोनॉमिक इंपैक्ट। उनका यह कहना है कि आज की स्थिति में इकोनॉमिकली भी यह वायबल रहेगा कि अगर हम पाकिस्तान के साथ एक बार फिर ट्रेड शुरू कर दें। क्या आपको लगता है कि इतनी सारी चीजों के बाद और भारत सरकार की पहलगाम के बाद जो भूमिका रखी गई है, उसके बाद इसकी कोई भी गुंजाइश आज की स्थिति में यह रहती है, या इस चिट्ठी के पीछे कुछ और मकसद आपको नजर आता है? जय हिंद साहिल, आपने पूरी के पूरी व्याख्या की कि किस संदर्भ में ये चीजें आई हैं, और आपने 3 सवाल खड़े किए थे। चिट्ठी के पीछे कौन है, क्या ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है उसी का एक्सटेंशन है, और सिंधु वाटर की बात की थी आपने। 3 मुद्दे रखे थे। तो पहले आता हूं पहले मुद्दे के ऊपर कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे है इंडस वाटर ट्रीटी का जो एब्रिगेशन हुआ है उसका सफल होना, और वो आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे है पीओके, जो कि भारत का जो आजाद कश्मीर की बात करते हैं ये लोग, वो वहां के लोग तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। जो हमारा रेजोल्यूशन है 93 का, वो कहीं ना कहीं जमीन पे दिखाई देता है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक संकल्प अभी के गवर्नमेंट ने ये लिया है कि 3 साल के अंदर ड्रग का जो मिनस चलता है वो खास करके पाकिस्तान, उसको खत्म कर दिया जाएगा। जैसे नक्सल का एक डेडलाइन रखा गया था 31 मार्च 2026 का,
और मोर और लेस 99% खत्म हुई है। उस संदर्भ में और एक और मुद्दा है, अमेरिका के डीप स्टेट से एक कॉरिडोर ऑफ पावर के अंदर में ये बातें चल रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत शुरू होनी चाहिए। अब हुई बात क्या, मैं ये आपको बता दिया किन कारणों से इसके पीछे कौन लोग हैं। अमन की आशा ब्रिगेड, आपने बताया ना 66 लोग हैं, इनके आप डोजियर उठा के देख लीजिए। मणिशंकरैयर जो पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि आप इंटरवीन कीजिए जिससे कि हम सत्ता पे आ सके। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि धारा 130 गई तो वहां पर भारत का झंडा उठाने का कोई बचेगा नहीं, हाथ नहीं बचेंगे। वो सारी चीजें वो फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। और हमने कब रोका बात, ये तो आप देखिए ना, आपने कहा क्या कभी बात नहीं हो, क्या है स्ट्रैटेजी, और वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये कहा गया है कि यहां पर टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। ये 2016 के बाद हुई है ना, ये हमारा एक एब्सोल्युटली लाइन मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा है कि आप यदि टेरर करेंगे तो हम टॉक नहीं करेंगे, उसकी जवाब हम उस चीजों से देंगे जो मिलिट्री तरीके से। कौन कहता है कि बातचीत नहीं है? टीजीएमओ के एवरी फ्राइडे बात होती है, मिलिट्री टू मिलिट्री बात हो रही है। मगर यदि ये एक छोटी सी है ना, यदि इस चिट्ठी में लिखा होता कि पाकिस्तान से अपील है कि आप टेरर को खत्म कर दें, वो तो कहते हैं कि कश्मीर जगुलर भेड़ है और उनके वहां के लोगों का ये कहना है कि दो मुद्दे हैं, कश्मीर की बातें और सिंधु की जल जो आपने एब्रोगेट किया है उसको बातचीत करेंगे। आप बताइए, जो चीज जमीन के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर में आपने हासिल की है, जो आज आप हासिल किए हैं, उसको यदि रोकने के लिए ये लोग अमन की आशा ब्रिगेड और उनके डोजियर उठा के देख लीजिए, तो जो 66 लोग हैं वो पूरे के पूरे स्ट्रूज हैं उस पाकिस्तान के और उस डीप स्टेट के जो भारत के लिए आपको बिखरना देना चाहते हैं। कि आपकी स्ट्रैटेजी ना चले, किसने कहा बातचीत नहीं होगी? लेकिन केवल सिन्हा टेरर जी, को रोकना है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपने जो बात कहा, आपने जो बात कही, आपने सही कहा कि अभी भी सेना, पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच में बातचीत होती है, बॉर्डर पर बातचीत होती है। लेकिन इससे पहले, पहलगाम से पहले, पठानकोट से पहले या इससे भी पहले, गुरदासपुर से पहले, मुंबई के टेरर अटैक से भी पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बातचीत का सिलसिला थोड़ी देर के बाद, थोड़े साल के बाद एक बार फिर शुरू हुआ है। क्या आपको लगता है कि यह सही मौका है, या आज की स्थिति में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाक दबाया है और इसके लिए बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है? देखिए, जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, और स्ट्रैटेजी आपको ईल्ड करने शुरू होता है, तब आप उस स्ट्रैटेजी पे बढ़ते हैं आगे। उस स्ट्रैटेजी को आप छोड़, आपसे एक ही गुजारिश है ना, आपके माध्यम से यदि लोग सुन रहे हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तान कहता कि हमारा जगुलर वेन नहीं है, कश्मीर हमारा जगुलर वेन नहीं है और भारत के लोग डिफरेंट हैं, हम टू नेशन थ्योरी ले, क्यों ये बातें कहती हैं? और वो जो लोग मैटर करते हैं, वहां का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और ये कहता है कि, और वो आपको कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, तो ये जो न्यूक्लियर बोगी आपने तोड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में, आप उसको पूरा का पूरा डिफीट करना चाहते हैं इस लेटर के माध्यम से, इस तरह के डिबेट। और देखिए कौन आपके चैनलों में बैठ करके इसको सपोर्ट कर रहा है, वो वही लोग हैं जो इससे पहले भी इन चीजों को सपोर्ट। क्या आपको याद नहीं है कि यही प्रधानमंत्री वो उतर गया था पाकिस्तान की धरती